Welcome all of you. Chapter 1, Matter in our surrounding. Part 2nd. In part 1st, we have learned definition of matter, its chemical properties, characteristics, physical nature and other many activities. Now we learn the states of matter. A matter has three states. First one is solid, liquid and gas. When we melt solid, we can take example of ice. Ice is in solid state. When we melt this, it's change its state in liquid. यानी जब हम बर्फ़ को पिघलाएंगे तो वह पानी में चेंज होगी और पानी इसकी कौन सी फॉर्म होती है, लिक्विड. यानी बर्फ़ पिघल के किस में आ गई, लिक्विड में. अब जब ये लिक्विड है हम इसे बॉईल करेंगे. व्हेन वी बॉईल दिस लिक्विड और वाटर इट बिकम चेंज इनटू गैस. तो उसमें से जो भाप निकलती जाती है यह किस में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा. अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे. द सॉलिड स्टेट. सबसे पहले सॉलिड यानी ठोस. ठोस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप, शॉर्ट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, strong intermolecular forces. The constituent particles remain fixed at their positions and can only oscillate about their main positions. Solids are incompressible and rigid. High density यानी जो सॉलिड या ठोस हम जिसे कह सकते हैं उसका आकार, घनत्व, वज़न यह सब क्या होता है, पहले से ही फिक्स्ड होता है. उसका आंतरिक बल मजबूत भी होता है और आंतरिक बल में जो दूरी होती है यानी डिस्टेंस होता है वह बहुत ही कम मात्रा में होता है. इसकी जो पोजीशन, शेप यह सब पहले से ही फिक्स्ड होता है और इसका घनत्व भी अधिक होता है. द लिक्विड स्टेट. लिक्विड स्टेट के एग्जाम्पल हैं जैसे वाटर, मिल्क, पेट्रोलियम और जो भी हमारी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, यह सब लिक्विड के एग्जाम्पल हैं. ऑयल, डीजल, पेट्रोल. तो इसको क्या होता है, हम एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में इजीली इसको हम मूव कर सकते हैं. जैसे वाटर है, पानी अभी ग्लास में तो वो सिलेंड्रिकल है, जब इसे हम टब में रखेंगे तो उसी शेप में आ जाएगा, राउंड में रखेंगे तो उस शेप में आ जाएगा. तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, लिक्विड हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम. यानी लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है बट नो फिक्स्ड शेप. इसका शेप कोई भी फिक्स नहीं है, हम जिस भी कंटेनर में इसको रखते हैं इसका शेप वैसा बन जाता है. लिक्विड्स कैन बी कंप्रेस्ड. लार्ज प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू कंप्रेस दैम. हम इसे कंप्रेस तो कर सकते हैं पर इसे कंप्रेस करने के लिए बहुत अधिक प्रेशर की आवश्यकता होती है. लिक्विड हैव लेसर डेंसिटीज दैन सॉलिड. और इसका जो घनत्व होता है वह भी होता है लेकिन इसका जो सॉलिड है यानी जो ठोस है इसका उससे कम होता है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज वीकर दैन सॉलिड. यानी इसमें जो आंतरिक बल होता है, सबसे ज़्यादा आंतरिक बल किस में हुआ, ठोस में यानी सॉलिड में, उससे थोड़ा कम होता है लिक्विड में. दे हैव कंसिडरेबल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल. नेक्स्ट वन इज द गैसेस स्टेट यानी गैस अवस्था. दे आर इजी टू कंप्रेस. यानी हम इसको इजीली कंप्रेस कर सकते हैं. आपने देखा होगा सिलेंडर में गैस भरी हुई होती है. दे एक्सपैंड टू फिल देयर कंटेनर. और हम इसे इजीली किसी भी कंटेनर में फिल कर सकते हैं. दे ऑक्यूपाई फार मोर स्पेस दैन द लिक्विड्स और सॉलिड फ्रॉम विच दे फॉर्म. यानी गैस में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो कण होते हैं, वो बहुत दूर दूर होते हैं सॉलिड और लिक्विड की तुलना में. तो सॉलिड के एग्जांपल तो जैसे चेयर, टेबल, जो भी ठोस चीज़ें होती हैं, अलमीरा, बेड और भी बाहर जो चीज़ें होती है जिसका शेप वगैरह सब फिक्स्ड होता है. लिक्विड के मैंने आपको बताए थे अभी, वाटर, मिल्क, डीजल, पेट्रोलियम, ऑयल जो है हम घर पे यूज़ करते हैं, ड्रिंक्स वगैरह हैं, गैसेस की तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी क्या हैं, गैसेस फॉर्म है. तो यह तीनों स्टेट्स किसकी थी, मैटर की तीनों स्टेट्स थी.
अब हम देखेंगे कि कैसे इफ़ेक्ट होता है टेम्परेचर के चेंज करने पर, जो मैटर है उसकी अवस्था कैसे बदलती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को बदलते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। यहाँ पे आप देखिए बर्नर पे एक बीकर रखा हुआ है ना, और इसमें क्या है, आइस हैं। तो आइस के जो टुकड़े रखे हुए हैं बीकर में, जब हम इसे मेल्ट करना स्टार्ट करेंगे, साथ में हम यहाँ पे एक थर्मामीटर भी रखेंगे। थर्मामीटर से हम क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर देखेंगे। गैस ऑन करने पर सारी आइस मेल्ट होने लगती हैं, और जब हमारी आइस 50% मेल्ट हो जाए तो हम इसमें टेम्परेचर नोट करेंगे, बट टेम्परेचर में यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है। जब हम देखेंगे, जब सारी जो बर्फ़ है वो पानी में चेंज हो जाती है और ये जो बॉईल होने लगती है, तब इसका टेम्परेचर चेंज होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर, यानी वह टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट, जिस पे सॉलिड मेल्ट होगा, टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी बर्फ़ के टुकड़े हमने डाले हैं और हम इसको गर्म कर रहे हैं, जब तक सारी बर्फ़ पूरी पानी में मेल्ट नहीं होती तब तक इसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होगा। जब पानी गर्म होने लगेगा तब इसके टेम्परेचर में चेंज होगा। ऐसा इसलिए होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के कारण। तो देखिए लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट required to change 1 kg of solid to its liquid form, यानी हीट की वह मात्रा जो कि 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए ज़रूरी होती है। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ आइस किस में कन्वर्ट हो रही है, टू वाटर में। और इसका टेम्परेचर कब चेंज होगा, जब पूरी आइस वाटर में चेंज होकर के फिर बॉयल होने लगेगी। नेक्स्ट हम इसका एग्जांपल एक और लेंगे। पहले तो हमने देखा आइस जो है वो वाटर में चेंज हुई। सेकंड हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर। तो यहाँ पे क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, वहाँ पे हीटिंग पॉइंट, यहाँ पर है बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे आप देखेंगे बीकर में वाटर है, वाटर में यहाँ पे साथ में क्या रखा है हमने, एक ग्लास स्टीरर है और थर्मामीटर है। बर्नर ऑन करने पर यहाँ पे जैसे जैसे टेम्परेचर पानी का तेज होता जाएगा तो यह वेपर में चेंज होगा। बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉयल और टू फॉर्म वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि जिस टेम्परेचर पे पानी उबलने लगेगा वो इसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है, क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट, यानी ऊर्जा की वह मात्रा रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू इट्स गैसेस फॉर्म, यानी 1 किलो पानी को गैस में परिवर्तित करने के लिए जो हमें आवश्यकता होती है। तो हमने यहाँ पे 2 एक्टिविटी समझी। फर्स्ट थी हमारी आइस जो है, यानी आइस टू वाटर, और सेकंड क्या थी, वाटर टू वाटर वेपर। अब आप देखिए सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन क्या होता है, यह भी हमारा इसी में ही आएगा, टेम्परेचर में। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। यानी सब्लिमेशन क्या होता है, जब हमारे पास सॉलिड है, तो अभी जो हमने वाटर का एग्जाम्पल लिया था उसमें हमने क्या देखा, सॉलिड मीन्स आइस है ना, आइस को हम सॉलिड मान रहे हैं। यहाँ पे सॉलिड को जब हम बॉईल करते हैं तो वो वाटर में आती है, यानी लिक्विड में आई। तो सॉलिड पहले किस में आया, लिक्विड में। फिर लिक्विड को हमने और गर्म किया तो वो किस में गया, गैस में। यानी फर्स्ट हो गई सॉलिड, सेकेंड लिक्विड, थर्ड गैस। बट कई बार क्या होता है, कुछ सिचुएशन में हमारे पास जो मैटर होता है वो सॉलिड से सीधा गैस में चेंज होता है, विदाउट लिक्विड चेंज हुए, बिना उस लिक्विड में चेंज हुए, तो उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन।
सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का एक एग्जांपल हम लेंगे। सबसे पहले एक चाइनीज़ डिश जो होती है, बीकर लेंगे हम चाइनीज़ डिश का, और उस पर एक हम यहाँ पे फ्यूनल उस पर रखेंगे, फ्यूनल रखेंगे। उस फ्यूनल पे हम कॉटन प्लग भी रखेंगे, ठीक है। और अंदर हम इसमें लेते हैं कैम्फर यानी कपूर की गोलियां आप लीजिए, या अमोनियम क्लोराइड लीजिए। हम इसमें साथ में एक और ले सकते हैं, जैसे अलग अलग चीज़ ले सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड हुआ, और कैम्फर यानी कपूर की गोलियां, और नेफ्थेलिन की गोलियां जो होती है ना, नेफ्थेलिन कपड़ों में रखते हैं, वह जब हम बर्नर से गर्म करेंगे पहले आप, ठीक है, तो वह सारी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट उड़ जाएगी। फिर हम बर्नर को बंद करेंगे। ठंडा होने के बाद आप देखेंगे कि जो हमने बीकर यानी बर्तन रखा था, उसके चारों तरफ वह वापस ठंडा होके सॉलिड फॉर्म में चेंज हो चुका है। यानी यह जो होती है अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर यानी कपूर, वह सीधा क्या होता है, पहले तो टिकिया होती है उसकी गोल सॉलिड शेप में, और उसको गर्म करने पर वह सीधा ही भाप बन के उठ जाता है। पर हम यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू जब हमने इस पर एक फ्यूनल रखा है, तो इसमें क्या होता है, वो भाप बन के उठता है और उसकी बर्तन की सतह पर ही वापस जम जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। एक होता है डिपोजिशन। डिपोजिशन वह अवस्था होती है जिसमें अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम गैस टू सॉलिड, यानी सीधा ही गैस से सॉलिड में आ जाती है विदाउट चेंज इनटू लिक्विड स्टेट, इट कॉल्ड डिपोजिशन। यानी इस एक्टिविटी में जब हमने अमोनियम क्लोराइड को गर्म किया था तब तो हो गया था सब्लिमेशन, और बर्नर को बंद करने के बाद कुछ देर जब वो ठंडा हो जाता है, उसमें सतह पर वापस से यह सारा जमा हो जाता है, उसके वापस बन के अमोनियम क्लोराइड की, तो यह अवस्था हो जाती है डिपोजिशन की। नेक्स्ट आप देखेंगे, पहले जो हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब आप देखिए कि प्रेशर यानी दबाव डालना, दबाव डालने पर एक मैटर की अवस्था कैसे बदल जाती है। तो इसके लिए देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 अवस्था हैं। सबसे पहले है फर्स्ट वाले में गैस, और यहाँ पे बीच में सेंटर में जो पिस्टन यानी जब हम इस पर प्रेशराइज करते हैं गैस पे जब हमने इस पर प्रेशर डाला तो यह लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। यानी जो सिलेंडर्स होते हैं हम घर पे भी यूज़ करते हैं, एलपीजी गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो गैस में भी क्या होती है, सिलेंडर में लिक्विड होता है। इसमें जब इसको कंप्रेस किया जाता है तो यह लिक्विड फॉर्म में होता है, और इसको जब हम और अधिक कंप्रेस यानी वजन डालते हैं तो जो उसके पार्टिकल्स हैं मैटर के, यानी वो और अधिक पास आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो यह सॉलिड में चेंज हो जाता है। इफ़ वी कंप्रेस अ गैस, ये कह रहा है यदि हम गैस को कंप्रेस करें, दबाव डालें न सिलेंडर, द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस इज रिड्यूस्ड एंड फाइनली द गैस इज लिक्विफाइड। यानी जो हमारे सिलेंडर्स में भी गैस भरी हुई होती है ना, उस गैस को क्या होता है, प्रेशराइज करके ही सिलेंडरों में फिल किया जाता है, और उसके बाद जब हम अपनी किचन वगैरह में यूज़ करते हैं तो गैस फॉर्म में आते, क्योंकि तब उसमें पार्टिकल्स में गैप होने लगता है। बट सिलेंडर में हमारे पास घरों में भी जो गैस आती है वह लिक्विड फॉर्म में आती है। और प्रेशराइज गैस के उदाहरण हैं CNG, एक और है LPG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और LPG का लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा हम देखते हैं ऑक्सीजन जो होती है हॉस्पिटल्स में पहुंचाई जाती है, वह भी किस में होती है, सिलेंडर्स में, लिक्विड में चेंज करके हॉस्पिटल्स में पहुंचाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो गैस से सीधी ही सॉलिड में चेंज होती है, वह लिक्विड में चेंज नहीं होती है, और उसे सॉलिड आइस भी कहा जाता है। यानी CO2 लिक्विड फॉर्म में चेंज नहीं होती है, परंतु ऑक्सीजन गैस जो है वह लिक्विड में चेंज होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू सॉलिड, डायरेक्ट गैस से सॉलिड में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेपोरेशन, यानी भाप बनना। आपने देखा होगा हमारा जो वाटर साइकिल है, वाटर साइकिल आप सभी ने पहले भी पढ़ा होगा अपनी और भी क्लासेस में। सबसे पहले जो बारिश का पानी होता है वो सन की हीट यानी सूर्य के तेज प्रकाश के कारण भाप बन के ऊपर उड़ने लगता है, बादलों के रूप में रह जाता है। फिर धीरे धीरे वापस क्या होता है, वही बादल
पानी बन के वापस बरसते हैं। द phenomenon is change of a liquid into vapor at any temperature below its boiling point. It's called evaporation. Evaporation is the primary pathway that water move from the liquid state back into the water cycle at atmospheric water vapor. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो फैक्टर्स हैं, यानी कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं वेपोरेशन को, तो यह चारों यहाँ पे इफेक्ट हम पढ़ेंगे और ये चारों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट है हमारा एन इंक्रीजिंग ऑफ सरफेस एरिया, यानी हमारे आसपास का जो वातावरण है वह। तो इसका एग्जांपल देखिए आप, इफ़ द सरफेस एरिया इज़ इंक्रीज्ड, अगर सरफेस एरिया वहाँ पे ज़्यादा होगा, द रेट ऑफ वेपोरेशन इंक्रीज, तो वेपोरेशन की रेट भी ज़्यादा होगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड दैम आउट, यदि हमें कपड़े सुखाने, आपने देखा होगा बाहर धूप तेज होती है तो हमारे कपड़े भी बहुत ज़्यादा जल्दी सूख जाते हैं। जैसे तेज़ धूप है तो जल्दी सूखेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने कटोरी में पानी लिया, ठीक है, तो कटोरी का सरफेस एरिया कम हो गया। और एक हम बड़ा सा कढ़ाई लेते हैं, कढ़ाई में हमने पानी रखा तो कढ़ाई का सरफेस एरिया अधिक है। आप 2 दिन के बाद उसमें यह नोटिस करेंगे कि जो कढ़ाई वाला पानी है वह सबसे पहले उसमें पानी कम होता है, यानी वेपोरेशन की जो रेट है वह उसमें ज़्यादा होती है। यानी सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा वेपोरेशन भी उतना ही तेज़ होगा। सेकंड है एन इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर में आप देखिए, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा more number of particle get enough kinetic energy to get into the vapor state, तो उसका वेपोरेशन भी उतना ही तेज होगा। थर्ड है और डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी यानी नमी होना, आर्द्रता होना। जैसे बारिश के मौसम में आपने देखा होगा नमी सी रहती है, मौसम में मॉइस्चर रहता है। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ वेपोरेशन डिक्रीज्ड। हम देखते हैं जैसे गर्मी होती है तो गर्मी में भी हम टेम्परेचर, मई जून के महीने में गर्मी जब रहती है और तब क्या होता है, गर्मी एकदम तेज होती है। जब बारिश का मौसम होता है जुलाई अगस्त में, टेम्परेचर तो उतना ही होता है, बट बारिश की वजह से क्या होता है वहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है। तो मई जून में तो हमें जो कपड़े वगैरह हम सुखाते हैं वह हमारे जल्दी सूखते हैं, बट बारिश के मौसम में टेम्परेचर उतना ही होता है मौसम में, एनवायरनमेंट में, पर हमारे कपड़े वगैरह थोड़े लेट सूखते हैं। एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, यानी हवा का बहाव। इट्स अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। विथ इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे वेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। द कूलिंग कॉज्ड बाय वेपोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ लिक्विड वेपोरेट्स टेक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम सराउंडिंग विथ ऑन लूजिंग हीट गेट्स कूल। अब हमारा चैप्टर यहाँ पे फर्स्ट कंप्लीट होता है, आप इसे कंप्लीट समझिएगा। थैंक यू।